प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध और वीर राजा विक्रमादित्य थे। उनका नाम न केवल युद्ध भूमि में बल्कि न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए भी पूरे राज्य में जाना जाता था। एक दिन राजा विक्रम को एक योगी ने एक रहस्यमय कार्य सौंपा जिसे वह नकार नहीं सकते थे। योगी ने कहा, राजा विक्रम, तुमसे एक महान कार्य लिया जाएगा जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस का वास्तविक परीक्षण करेगा। राजा विक्रमादित्य ने योगी से पूछा, कृपया बताइए वह कार्य क्या है। योगी ने धीरे से कहा, तुम्हें बेताल को पकड़कर लाना होगा। यह सुनकर विक्रम चौंक गए। बेताल? वह कौन है? योगी ने गहरी सांस ली और कहा, वह एक शक्तिशाली आत्मा है जो पूरी दुनिया में आतंक फैलाती है। वह किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाने का काम करता है। तुम जो कार्य करने जा रहे हो वह आसान नहीं होगा। विक्रम ने न केवल साहसिकता से बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से भी यह चुनौती स्वीकार की। वह बिना किसी भय के बेताल को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। विक्रम के साथ उनके सैनिक भी थे, लेकिन योगी ने उन्हें आदेश दिया कि वह अकेले ही बेताल को पकड़ने जाएं। पहला संदेह, राजा विक्रम को बेताल का पता एक पुराने और घने जंगल में चलता है। उस जंगल में रात के समय भयावह शांति और अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं। विक्रम ने जैसे ही एक पुरानी और टूटी फूटी मचान को देखा, वहां बेताल लटका हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी मुस्कान में कुछ रहस्यमय था। बेताल ने विक्रम को देखा और बोला, तुम आए हो मुझे पकड़ने? तुम जानते हो कि अगर तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन यदि तुम मेरे सवालों का सही उत्तर दे सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। विक्रम ने हिम्मत दिखाई और कहा, तुम जो चाहो सवाल पूछो, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। बेताल ने कहा, तुम्हें उत्तर देना होगा और अगर तुम गलत जवाब दोगे तो मैं भाग जाऊंगा और तुम्हारा पीछा करूंगा। पहला सवाल, बेताल ने पहला सवाल पूछा। एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ जंगल में यात्रा कर रहा था। वे रात को एक अजनबी के घर रुकते हैं। अगले दिन व्यापारी की पत्नी को देखकर वह अजनबी उसके प्रेम में पड़ जाता है और व्यापारी को मार डालता है। उस अजनबी का नाम क्या था? विक्रम ने सोचा, यह सवाल सामान्य नहीं है और उसके पीछे कोई गहरी बात छिपी हुई है। वह शांत होकर बोले, उस अजनबी का नाम धर्म था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के प्रेम में पागल होना और उसके परिणाम स्वरूप हत्या करना, यह किसी भी तरह से धर्म के खिलाफ है। बेताल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा उत्तर सही है विक्रम, पर ध्यान रखना, तुमने केवल पहला सवाल सही किया है। आगे जो आ रहा है वह बहुत अधिक कठिन होगा। विक्रम ने बेताल को पकड़ा और वापस लौटने की तैयारी की, लेकिन तभी बेताल ने एक और सवाल पूछा। दूसरा सवाल और रहस्य, राजा विक्रम, बेताल ने कहा, तुमने पहला सवाल सही उत्तर दिया, पर क्या तुम दूसरे सवाल का सामना कर सकोगे? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैं तैयार हूं। बेताल ने दूसरा सवाल पूछा। एक गांव में दो भाई रहते हैं। एक भाई बहुत अच्छा और सत्यवादी है, जबकि दूसरा धोखेबाज और पापी है। एक दिन दोनों भाई एक ही रास्ते पर चलते हैं। अचानक उन्हें एक अजनबी साधु मिलता है जो दोनों भाइयों से एक एक इच्छा मांगता है। पहले भाई ने कहा कि उसे अच्छे कामों के लिए आशीर्वाद मिले, जबकि दूसरे ने कहा कि उसे अनंत धन मिले। अब तुम्हें बताना है कि किसे अधिक अच्छा आशीर्वाद मिला। विक्रम ने जवाब दिया, सच्चे आशीर्वाद वही होते हैं जो आत्मा की शुद्धि के लिए होते हैं। इसलिए पहले भाई को अधिक आशीर्वाद मिला है, क्योंकि वह सत्यवादी था। बेताल फिर से मुस्कुराया, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मैं जानता था कि तुम ऐसा ही उत्तर दोगे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता अब अधिक परीक्षण की मांग करती है। तीसरा सवाल और विक्रम का संघर्ष। अब बेताल ने एक और रहस्यमय सवाल पूछा। एक व्यक्ति जिसका दिल कड़ा और आत्मा अंधेरे से भरी है, अपने जीवन में एक बार सही रास्ता चुनता है। उसे रास्ता दिखाने वाला एक दिव्य प्राणी था, लेकिन उस प्राणी को छोड़ते ही वह व्यक्ति फिर से गलत रास्ते पर चल पड़ता है। क्या तुम बता सकते हो कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, वह व्यक्ति मनुष्य था, क्योंकि मनुष्य का दिल कभी कभी सही रास्ता चुनता है, लेकिन उसके भीतर का अंधकार उसे फिर से गुमराही की ओर खींचता है। बेताल ने विस्मय से विक्रम को देखा और कहा, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, लेकिन यह उत्तर इतना आसान नहीं था। तुमने यह समझ लिया कि मनुष्य की आत्मा लगातार संघर्ष करती रहती है। आखिरी सवाल और समाधान। अब बेताल ने आखिरी सवाल पूछा।
क्या तुम इस सब का उद्देश्य समझ पाए हो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि इस सब का उद्देश्य मेरे भीतर की नैतिकता और बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना था। यह एक यात्रा थी जहां मुझे सत्य और धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया गया। बेताल, तुम मेरी परीक्षा लो, लेकिन मैं कभी झुका नहीं। बेताल यह सुनकर स्तब्ध रह गया और फिर बोला, तुमने मुझे हर बार चकमा दिया है विक्रम, अब मुझे तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। विक्रम ने बेताल को कंधे पर लाद कर महल की ओर वापस चलना शुरू किया। बेताल ने अंततः स्वीकार किया कि राजा विक्रम की आत्मा, बुद्धिमत्ता और साहस अनमोल थे। कहानी का संदेश। इस कहानी के माध्यम से यह सिखाया गया कि साहस, नैतिकता और बुद्धिमत्ता के साथ जीवन का सामना करना चाहिए। बेताल ने विक्रम की परीक्षा ली, लेकिन विक्रम ने हर बार अपने सही मार्ग पर चलते हुए बेताल को मात दी। यह कहानी हमें जीवन में सही निर्णय लेने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।